वचन में से देखेंगे, आज निकालेंगे हग्गे की पुस्तक। मलाकी से पहले जकरिया से पहले हग्गे 1095 पेज नंबर पुराने नियम में है। हग्गे की पुस्तक 1095 1094 पे है पहला चैप्टर। हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। हग्गे की पुस्तक 1094 पेज नंबर, और हम उसका पहला अध्याय निकालेंगे। आ गए 1095 पेज नंबर, उसका पहला अध्याय और उसका 1 से लेकर 11 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। 1 से लेकर 11 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का ये वचन हाग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा शालतिएल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास पहुंचा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का ये वचन हाग्गे भविष्यवक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को खेल वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। 9 पद 1 का 9। तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है। इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। आइए प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजा के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। आपने पढ़ने के लिए सहायता किया परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जिसे पढ़ा गया और सुना गया प्रभु जी, ये प्रभु जी हमारी आशीष का कारण ठहरे, और ये औरों के लिए आशीष का कारण ठहरे, और हर एक बात मिलकर परमेश्वर तेरी महिमा करे, तुझे धन्यवाद करे प्रभु जी। हर बात में तुझे महिमा मिले प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हर एक वचन हमारे जीवनों में गहरा कार्य करे, हमें नया कर दे प्रभु, सहायता कर। हम जो भटके हैं परमेश्वर राह पर लेकर आ जाए, सहायता कर, दया कर, अनुग्रह कर। अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी। हर एक बात तेरी ओर से ठहरे प्रभु जी। बोल मेरे हो शब्द आपके हो, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर। सारी विनती प्रार्थना को अपने सुना, धन्यवाद करते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन।
हमने वचन में देखा क्या है, 4 वचन पढ़ते हैं हम तो उसमें लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है जबकि ये भवन क्या पड़ा है, उजाड़ पड़ा है। क्या तुम्हारे लिए छत वाले घरों में रहना, और लोग क्या है, अपने बारे में सोचते हैं ना, पहले किसके बारे में सोचते हैं, शरीर के बारे में, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में। लेकिन जो परमेश्वर का भवन है, जो परमेश्वर का घर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि वो इंटरनल है, अंदर है, हमें दिख नहीं रहा। इसलिए क्या लगता है, पहले शरीर ठीक होना चाहिए, कपड़े अच्छे होने चाहिए, हमारे बच्चे अच्छे होने चाहिए, हमारे घर में सजावट होनी चाहिए, हमारा घर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बहुत सी चीजें क्या है, होनी चाहिए। नहीं, परमेश्वर का वचन यहाँ कह रहा है, और ये बड़ी गहराई की बात है, और अंतिम समय है, याद रखिएगा। हम क्या है, अंतिम समय में रह रहे हैं। हम सब लोग सुनते हैं, न्यूज देखते हैं, युद्ध चल रहे हैं, यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं, कभी यहाँ लड़ रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश भी बड़े अच्छे अच्छे हमारे दोनों। तो देश कब लड़ने लग जाए, किसी का भरोसा नहीं है। हमने जब देखा फिलिस्तीन हमास ने इजराइल पर क्या है, मिसाइलें छोड़ दी। स्टार्टिंग में बताया 500 के करीब थी, फिर वो 1100 के आसपास बताई। क्या मिसाइलें इस तरह से लगातार गई, उनके पास एंटी मिसाइल सिस्टम होने के बावजूद भी बहुत नुकसान हुआ, मिसाइल को नहीं रोक पाए ज्यादातर। लेकिन जिस देश के पास कुछ भी ना हो, उसके पास भी इस तरह से मिसाइलें फेंकी जाए तो कितना नुकसान हो सकता है ना। आज हम जिंदा है, मतलब मेरा युद्ध से नहीं है, ये तो सच में अंतिम समय की बात है कि सच में हम अंतिम समय में जी रहे हैं। क्योंकि आज जिस तरह से पाप बढ़ रहा है वो हद से ज्यादा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज जैसे मैं बहुत बार कहता हूँ, लड़की से शादी कर रही है, लड़का लड़के से शादी कर रहा है। ये परमेश्वर ने जो बनाया ही नहीं, जिस तरह से हमें जिस कार्य के लिए बनाया नहीं, उस तरह से लोग क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि उनमें किसी को खुशी मिल रही है, उनको खुशी मिल रही है। याद रखिएगा, उनके आत्मा को खुशी नहीं मिल रही, उनके शरीर को खुशी मिल रही है। मेरा फ्रेंड था, सॉरी, अब तो बहुत दिनों से मिला नहीं, बहुत सालों शायद, लेकिन वो क्या था, लड़का था। लेकिन जब वो मुझे मिला तो उसने फोटो दिखाई मुझे ऐसी कि भाई तू जानता है इसको कौन है। मैं लगा पहले मूवी देखता था, मैं बिपाशा बसु जैसा लग रहा है, लग रही है। तो बोलता क्या नाम है, अबे मैं हूँ ये, मैं तू है। क्योंकि वो लड़के से क्या बन गया, लड़की बन रहा है। मैंने सोचा मैं, भाई तू परमेश्वर को क्यों क्रोध ला रहा है? परमेश्वर ने जो तुझे बनाया है तो उसमें खुश रह ना। जो परमेश्वर ने तुझे बनाया है अगर लड़का, तो तुझे कुछ सोच के बनाया है ना। बोला नहीं यार, मैं शुरू से ऐसे ही था, ये था, मतलब मेरे को अंदर से लड़का जैसा नहीं लगता था, ये है, मेरी फैमिली ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को, ये है वो है, तो मैं पूरा क्या है, लड़की ही बन जाऊंगा। अब मुझे उस टाइम पर मैं हंसी भी आई, मतलब कि कैसे लोग हैं जो इस तरह के, मतलब सोचने से पहले सोचते नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ या क्या करने जा रहा हूँ। वो सब वही मैं कह रहा हूँ ना, वो आगे करने वाले किसी चीज, लेकिन वो तो लोग कुछ भी कर देते हैं। परमेश्वर ने क्या है, चांद रोशनी के लिए बनाया, लेकिन क्या है, लोग चांदों पर चढ़ रहे हैं, लोग चांद पे चढ़ रहे हैं, लेकिन सूरज पे कोई नहीं चढ़ रहा है। सूरज पे तो जाओ, एक बार चढ़ के आओ, थोड़ा सा उधर नहीं जाएंगे, क्योंकि पता है नुकसान होता है। और परमेश्वर बताता है क्या, वो भी क्या है, आग है। याद रखिएगा, उसके पास जाने के लिए उसके लेवल का बनना पड़ता है, याद रखिएगा।
परमेश्वर के पास हर कोई नहीं जा सकता। हमने यहाँ पढ़ा कि क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। आज हमारा जो दिल है क्या है, खाली पड़ा हुआ। याद रखिएगा, हम कुछ चीजें मैं गवाही शेयर करना चाहूंगा आपसे वचन के इसमें। हम बहुत बार क्या होता है कहते हैं क्या उजाड़ पड़ा है, जब खाली रहेगा तो क्या है आपके पास, उजाड़ रहेगा तो इसका मतलब ये उसमें क्या चीजें मिलती हैं, जाले, मिट्टी, धूल मिट्टी, सब चीजें क्या है, खराब चीजें रहती हैं। मतलब जो चीज उजाड़ पड़ी सीरीज इसका मतलब ये कि आप उसको देख रहे नहीं कर रहे, उसमें कुछ भी आ सकता है, कीड़े मकोड़े आए, कुछ भी आए, क्या खाली पड़ा है। लेकिन जब आप उसको, जैसे हम यहाँ रहते हैं, भवन में रहते हैं, तो हम सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना, समझने वाली बात है। तो जब सफाई करते हैं किस लिए, क्योंकि हमें रहना है। जब हमें रहना है और जो भवन में बैठेंगे उनको भी बिठाना है। मैं यहाँ पर सफाई करके बस यहाँ बैठ जाऊं और यहाँ पर मिट्टी डाल दूं, बोलूं बैठ जाओ, तो कौन कौन आएगा? कुछ लोग अगर आना चाहेंगे, जो परमेश्वर ढूंढ रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वो फिर भी नहीं बैठेंगे, क्योंकि बोलेंगे भाई मिट्टी पड़ी हुई है, हम गंदे थोड़ा है, कहीं और चले जाएंगे जहाँ परमेश्वर के लोग जो सफाई से रहते हैं, ये करेंगे ना। वैसे ही हम अपने लिए सफाई कर ली बार बार, लेकिन परमेश्वर के लिए क्या है, वो उजाड़ पड़ा है दिल, उसमें कुछ नहीं है। आज मैं जो गवाही शेयर करना चाह रहा हूँ ये है, कल हम गए थे बहन के पास में घर पे। आज से मुझे लगता है 1 साल हो गया, जब मम्मी भी थी, तो मैंने मम्मी से कहा था नए साल पर कि मम्मी परमेश्वर ने यदि चाहा तो मेरी बहन के पास, पूजा के पास, बहन के पास, इस साल के एंड में या नए साल के स्टार्टिंग में, जो नया साल स्टार्ट हुआ है, उसके पास अपना घर होगा। और हम कल जब उसके घर पे गए तो उसके नए घर के लिए गए थे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद। क्योंकि उस बीज को हमने बोया है। जब तक मम्मी थी 6 नवंबर को मम्मी चली गई, लेकिन जब तक थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बहन ने फिर भी थोड़ा नेगेटिव लगा कि देख लियो, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या नाम है ये करेंगे, किराए पे चले जाएंगे या सिक्योरिटी पे ले लेंगे। उसने कहा, मैं क्यों बताना चाह रहा हूं, आज हमारा जो दिल है क्या है, खाली है। किससे? उस परमेश्वर के विश्वास से। यदि हम विश्वास नहीं करते तो उसका मतलब हम उस फल को नहीं खाने पाएंगे। लेकिन हमने उस बीज को, मम्मी ने भी कहा चल ठीक है, अच्छी बात है कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर करे, हम तो कुछ चाहते ही नहीं हो जाए। और परमेश्वर ने सच में, मैं आप यकीन नहीं मानेंगे, लास्ट में आते आते हैं मेरे को भी जब ऐसा हुआ कि अभी मम्मी के साथ ऐसा हुआ, थोड़ा बीमार हुआ, उससे पहले भी, उससे पहले थोड़ी सी दिक्कत थी, बहुत ज्यादा पैसे की थोड़ी हो गई थी दिक्कत। तो मैंने इसी को सोचा और मैंने बहन को कह दिया, मम्मी भी थी उस टाइम पे, क्योंकि वो भी बार बार कहती थी, तो मतलब नेगेटिव होता है ना, कभी कभी बंदा नेगेटिव करता है। तो मैंने कहा चल तू एक काम कर, रहने दे, तो सिक्योरिटी पे ले लियो, काम पे खत्म कर। लेकिन मैं बीच बोल चुका था, मन में कहीं ना कहीं विश्वास था कि परमेश्वर करेगा। उसको जैसे बोल रहा था वो समझ में आ रहा, बोल रही है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने उसे बोल दिया काम तो सिक्योरिटी पे लियो। लेकिन परमेश्वर ने, मुझे नहीं पता, जो रास्ते सब कुछ बंद थे, बैंक से लोन नहीं मिल सकता था, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसा, मतलब इतना नहीं मिल सकता, ये है वो है, सब कुछ सेटिंग क्या है, सब कुछ बिगड़ी हुई थी। लेकिन एंड में आते आते दिसंबर में, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता है कि तुमने बीज बोया है, तुम्हें वो फल मिलेगा। जो मैं नवंबर में मम्मी से पहले अक्टूबर के एंड तक इसी को सोचा था, पता नहीं, क्योंकि ये भी बार बार नेगेटिव फैलाते हैं, मतलब नेगेटिव मतलब फैलाना मतलब ये कि आप अगर गलत सोचते हो थोड़ा सा कि नहीं यार सिक्योरिटी में देंगे, मैं सोच रहा हूँ अपना हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन आप अगर उसको सोचते हैं तो क्या होगा, उस चीज से सामने वाले पे भी इफेक्ट पड़ता है। याद रखिएगा, बाइबल बताती है उस वचन का, उससे बहुत ज्यादा वो नहीं है कि बुरी संगति क्या है, अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। वैसे ही नेगेटिव चीजें भी आपको क्या करती है, बार बार अगर आपको बोलेंगे कोई मेरे साथ बैठा है और मेरी तबीयत खराब है, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, डॉक्टर कह रहे हैं ठीक नहीं होगा, एक डॉक्टर कह रहा है ठीक हो जाएगा। कुछ बंदों के साथ जिसके साथ मैं रहता हूँ डेली, वो ये कहे मुझे कि यार ठीक नहीं होगा, यार दिक्कत है ज्यादा, तो क्या होगा, मेरे माइंड में भी क्या होगा, कहीं ना कहीं यार वो भी कहते हैं शायद कुछ ना कुछ देखा ही होगा, इसलिए नेगेटिव माइंड में आ जाएगी नेगेटिविटी।
लेकिन जब आप उन चीजों को छोड़कर उस परमेश्वर में विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तूने कहा है, तो वो क्या चीज है, होगा। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। वचन बताता है, या वचन बताता है कि तुम अपने घर को क्या है, तैयार नहीं करते, उसे विश्वास से नहीं भरते कि हाँ हम यहाँ बैठे क्यों हैं। यीशु मसीह पर विश्वास है कि वो हमारे लिए काम करेगा, तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, कि वो एक बार फिर बादलों पर आने वाला है, हमें अपने साथ लेकर जाना वाला है, इसलिए तो बैठे हैं। नहीं तो लोग दुनिया में क्या है, घर पे क्या कर रहे हैं, रजाइयों में मुंह ढक के सोए पड़े हैं। अभी मत उठाना, संडे है, आज सोने दो। मुझे लगता है मुझे लगता है कितने 24 चल रहे हैं ना, 24 स्टार्ट हो गया, 5 15 तरीके 18 19 सालों से शायद लगता है मैं 18 19 साल से हम संडे को मैं इतना लंबा नहीं सोया होऊंगा। एक बार गलती से बीच में हुआ था कि वो 10 बजे तक सो गए, 10 साढ़े 10 बज गए थे जब तो वो दिन बड़ा बेकार लगा मुझे। मैं 17 18 सालों से क्या है, संडे को ऐसा नहीं कि रजाई ओढ़कर सो रहे चलो भाई कहीं नहीं जाना हमें, सोन दो, हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित है। हालेलुया। पूरी रात 3 घंटे सोया हूँ बस, पूरी रात। आपको नींद ही नहीं आई। नहीं, आपको 2 घंटे सोना चाहिए था। नहीं परमेश्वर आपको नींद देगा। अब सुबह भी 6 बजे उठा, पानी वानी भरा, फिर मैंने कहा जब सो जाऊँ प्रभु, अपनी नींद थोड़ी सी 3 घंटे 5:30 बजे तक सो जाऊँ, फिर उठ जाऊँगा 8 बजे तक। तो फिर आगने लगे, 9 बजे तक आगना लगे, फिर उसके आग लगी पूर्ण 10 बजे। मोहित ने कहा भवन नहीं जाना, मैंने कहा चल बेटा चल। ये जो परमेश्वर अगर हमें जगा रहा है, हो सकता है शायद परमेश्वर प्रार्थना करना चाह रहा हो सकता है परमेश्वर आपसे कुछ और काम कराना चाह रहा हो। परमेश्वर जो है यदि हमें जगा रहा है, बाइबल बताती है, याद रखिएगा, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर अपने खोजने वालों को, अपने प्रेम करने वालों को नींद यूं ही दे देता है। लिखा है यूं ही दे देता है, सही बात। गोली नहीं खानी पड़ती नींद सोने के लिए। मेरे बहुत से ओनर हैं जिनको दवाइयां खा के क्या है सोते, अरे नींद नहीं आ रही, आँख खुली पड़ी है, सोने को नहीं हो रहा। कभी सोता हूँ 12 बजे करीब, कब 9 बज जाते पता नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर आपको जगा रहा है, उठा रहा है, सुला रहा है। इसका मतलब इसके पीछे एक कारण है। मैंने जैसे कहा कि परमेश्वर ने जो बीज बोया था हमने साल के स्टार्टिंग में 2023 के अंदर, परमेश्वर ने 2024 के अंदर उसको पूरा कर दिया। हालेलुया। दोनों सालों को इंक्लूड कर लिया। 2023 के एंड में हमने बयाना किया और 2024 के अंदर नए साल पर हमने पूरी पेमेंट करके उससे घर ले लिया। हालेलुया। क्यों? विश्वास है, वो बीज बोया गया। आज हम अपने घर में क्या है उजाड़ रख रखा है, नेगेटिव चीजों को रख रखा है, खराब चीजों को रख रखा है। आज हम अपना घर बनाना चाहते हैं, कौन सा? संसारिक, जो क्या है ढहाया जाएगा। आज ये पृथ्वी है, कल ये पृथ्वी नहीं रहेगी, सब कुछ नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। परमेश्वर का वचन खत्म नहीं होगा, उसका जब तक वचन पूरा ना हो जाए। एक एक बिंदु जो लिखी है इसमें वो जब पूरी ना हो जाए, जब तक पृथ्वी ना टलेगी। वचन बताता है, क्या लिखा है, क्या तुम्हारे लिए अपने घर छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि ये भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। आज चाल चलन कैसी है इंसान की? आज चाल चलन कैसी है? परमेश्वर आपके लिए, परमेश्वर क्या है आपके लिए? जो नामुमकिन है। नामुमकिन क्या होता है? नामुमकिन का मतलब बताओ मुझे। कर ले सकते हैं, कभी ना पूरा होगा, जो मतलब हो ही नहीं सकता। किससे? हमसे। जो हमसे नहीं हो सकता, लेकिन वो परमेश्वर से हो सकता है। लेकिन किस पर ध्यान देना है? चाल चलन पर। आज हमारा चाल चलन कैसा है? क्या हम जब तक भवन में है, भवन के हैं, बाहर निकलते कैसे जाते हैं? संसार के जाते हैं। जब तक भवन में बैठे हैं, ओहो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए मैं अपने जीवन को दे दूंगा, परमेश्वर के लिए मैं ये करूंगा, परमेश्वर ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जैसे ही भवन से निकले, उसके बाद मिल गए अपने यार दोस्त, चलो, फिर क्या होगा? फिर वैसे की ही
वैसे हो गए। यह वचन में लिखा है, अब देखिए, आप ध्यान सुनिएगा, ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। 6वां वचन लिखा है, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वो अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। क्या समझते हैं? सब कुछ कर तो रहे हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, भूख खत्म नहीं हो रही, खाना खा रहे हैं फिर भी भूख नहीं मिट रही, प्यार पानी पी रहे हैं फिर भी प्यास नहीं बुझ रही, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लेकिन कौन सी थैली में? छेद वाली थैली में। यहाँ से डाला, अरे कहाँ चला गया? लेके तो बहुत सारा आ रहा हूँ मैं इकट्ठा कर करके, यहाँ से कटवा लिया, वहां से काट लिया, उससे काट लिया, सब कुछ इकट्ठा करके लिया, फिर भी दिख नहीं रहा। फिर भी क्या है? दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हमारी चाल चलन है, हमारा जो चाल चलन है वो सही नहीं है। हम परमेश्वर के प्रति क्या नहीं है? विश्वास योग्य नहीं है। याद रखिएगा, परमेश्वर जैसे मैंने गवाही शेयर की, मेरे लिए कर सकता है, हमारे लिए कर सकता है, हर एक के लिए कर सकता है, यदि हम विश्वास करेंगे। सबसे बड़ी चीज है विश्वास। यीशु मसीह ने जब चंगा किया किसी को भी, क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसी और ने नहीं किया। किसने किया? लाइसा करके आई थी, मोहित करके आया था, विक्की भाई करके आए थे, या मैं करके आया था? कौन, किसने किया? विश्वास ने। विश्वास जो है अपने आप में कारगर है उस कार्य की सामर्थ्य को निकालने के लिए, कि यदि हमने विश्वास किया है तो वो क्या होगा? आपके पास होकर रहेगा, हो जाएगा। उस लहू बहने वाली स्त्री ने क्या सोचा? जब यीशु मसीह जा रहा है और मैं इसके आंचल को भी छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? चंगी हो जाऊंगी। उसे विश्वास था। उसने ये नहीं कहा कि यीशु मसीह को जाकर मैं पकड़ लूंगी, यीशु मसीह से माफी मांगूंगी, मुझसे पैर पकड़ लूंगी कि मेरे साथ ये कर। लेकिन उसका विश्वास कितना था कि उसके अंदर इतनी सामर्थ है, वो इतना सामर्थी परमेश्वर है, यदि मैं उसके आंचल को भी छू लूंगी, मतलब मैं उसके बराबर। बाइबल बताती है दास क्या है, गुरु क्या है, और चेला। चेला गुरु के समान हो सकता है लेकिन गुरु से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। जब परमेश्वर के पास उस स्त्री ने उस आंचल को छूना चाहा, वो समझती है उसकी सामर्थ को, वो क्या है। हम भी क्या है, हम भी, हमारे अंदर भी होना चाहिए। परमेश्वर हमें पता है तेरे बराबर तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हम क्या है, हद से अपनी कोशिश पूरी क्या है, प्यार से, अपनी सामर्थ से सब कुछ क्या करना चाहते हैं? तेरे पीछे चलना चाहते हैं, तेरे जैसा बनना चाहते हैं। उस स्त्री को विश्वास था कि मेरा विश्वास जो है सिर्फ आंचल को छूने से भी मैं ठीक हो सकती हूँ, क्योंकि जो परमेश्वर का पुत्र जो वहां से जा रहा है वो कौन है? यीशु मसीह है, जिसके कहने से दुष्ट आत्माएं क्या है? भाग जाती है। जिनके कहने से दुष्ट आत्माएं क्या है? उस शरीर को छोड़ देती है। जिसके कहने से पेड़ों पर फल नहीं आते, जिसके कहने से आंधी थम जाती है। कितनी अद्भुत बात है। कहने से सिर्फ, क्यों? भाई बताती है, उत्पत्ति में लिखा है उसने शब्दों से क्या कर दिया? सब कुछ बना दिया। शब्दों से सब कुछ बनाया गया। हमारे शब्दों में क्या है? जान है। जैसा हम कहते हैं वैसा ही हम पाते हैं। भाई बता रही है तुमने बोया तो बहुत, लेकिन क्या काटा? थोड़ा काटा। क्यों? क्योंकि विश्वास नहीं था। यही बात है ना। अब गवाही, जो मैं गवाही कर रहा था उसमें हम भी सोच रहे थे स्टार्टिंग में कि शायद परमेश्वर एक उसको छोटा ही घर मिल जाए, कोई बात नहीं, कम से कम अपना होगा, अच्छी बात रहेगी। उन्होंने गलती से 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम का घर देख लिया, तो उसके बाद उनको उस एक कमरे से
अब लेना तो ये लेना है। अब उनका विश्वास थोड़ा वैसा हो गया भाई अब ये लेना है। लेकिन परमेश्वर ने क्या है कहा है, तुम्हारे मांगने से बढ़कर और समझ से बाहर करने वाला परमेश्वर मेरा हूं। हालेलुया। और परमेश्वर ने दो बेडरूम और एक ड्राइंग रूम और किचन बाथरूम तो है ही, क्या है उसे दिया। किस पर? विश्वास पर। मैं उसको सोचता था कभी, वो कहती थी, यही कहती थी बुधवार को, बुधवार में पहले से ऐसी कहती थी कि मैं मुझे कहीं रहने वो नहीं है, जरूरत नहीं ज्यादा लेने की, ज्यादा बड़ा लेने की, मतलब ऐसा मुझे किराए में भी खुश हूँ, ऐसे खुश हूँ, मतलब जब शादी से पहले भी और शादी के बाद भी ऐसी थी कि मुझे ऐसी कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये कि जब हमने देखना शुरू किया और जब लेने की बात चली जब देखा उसने हस्बैंड को भी दोनों को क्या है बड़ा पसंद आया, लेकिन बड़े के लिए हमारे पैसे नहीं थे। कहां से आया वो भी? विश्वास से। परमेश्वर ने जो मैं कह रहा हूँ नामुमकिन था हमारे लिए, मैं सही बताऊं मैं हमारे लिए नामुमकिन था कि कैसे होगा। मैंने बहुत जगह चेक कर लिया कहीं से पॉसिबल हो जाए, कहीं से पॉसिबल हो जाए, लेकिन जहां से स्टार्टिंग में मना था वहीं परमेश्वर ने उसको पॉसिबल कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर करने वाला है क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है। कुछ लोगों को खुशी नहीं हुई, इसका मतलब बाद में मिलता हूं मैं। याद रखिएगा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। यदि आपने उस पर विश्वास किया, इसका मतलब उसे पता है कि मेरा बच्चा मुझ पर विश्वास कर रहा है और मुझे उस काम को करना है। एक समय हो सकता है परमेश्वर ने जो समय ठहराया उसने जो सही समय ठहराया, लेकिन यदि आपका विश्वास उस पर बना रहता है, परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर। या लिखा है, हम पढ़ते हैं जैसे हमने पढ़ा, हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10 से लेकर 13 पद तक पढ़। या मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 10 से लेकर 13 पद तक मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा रद्दा रखता है। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वो यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या भूस घास या फूस का रद्दा रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि वो कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। 14 पद। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो क्या पाएगा? मजदूरी पाएगा। परमेश्वर जब हम कहेंगे यार परमेश्वर मैंने तो ये किया, परमेश्वर वो किया, परमेश्वर कहेगा क्या मैंने वचन में ऐसा लिखा था क्या? आज मैं जब बात करी हमने लड़की शादी, लड़का शादी, आज शादीशुदा होने के बाद भी दूसरे के साथ शादी करना। भाई बताती है व्यभिचार को छोड़ किसी और रीजन से अगर कोई शादी करता है तो वो क्या है? व्यभिचार करता है। बाइबल बता रही है। आज लोग जो है पाप में यदि है तो इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं, परमेश्वर के अनुसार नहीं चल रहे हैं। और बाइबल बता रही है यदि उस पर सोना या चांदी घास फूस इस चीज का कह रहा है रद्दा रखेगा नींव पर। हम यीशु मसीह में है। हम जो भी पढ़ रहे थे हादी पुस्तक, उसके अंदर लिखा है, अगर हम उसकी समरी को पढ़ते हैं, कि ये तब की बात है जब वो बंधुआई से लौट कर आए थे तो क्या था उनके अंदर? उन्हें बहुत कुछ समय हो गया था। वो क्या है? वो जो मंदिर था उसकी उनके मन में अभी बनाने की कोई वो योजना नहीं आई थी।
कि मतलब मुझे बनाना है, करना है। क्योंकि आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मसीह में होने के बावजूद भी बहुत सालों से मसीह में है, लेकिन मसीह के अनुसार चल नहीं रहे। तो कह रहा बंधुआ छूट तो गए थे, हम आजादी तो पाली, हाँ यीशु मसीह तू है हमारे लिए सब कुछ, लेकिन आज भी क्या हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं है, वैसे के वैसे ही है। बना लेंगे, अभी कौन सा समय आ रहा है, अभी कौन सा यीशु मसीह कल आ रहा है क्या रात को आएगा, कल रात को आ रहा है, बता क्या आएगा। फोन नंबर तो सबके पास है ही, ऊपर से फोन कर देंगे। अभी बीच में टेस्टिंग हो रही थी फोन की आपने देखा होगा शायद, आपके फोन पे वाइब्रेट हुआ होगा और एक मैसेज आया होगा, टेस्टिंग मैसेज, कि जैसे यदि कुछ भी घटित होता है हिंदुस्तान में, तो वो क्या है उसी टाइम सिग्नल भेजेंगे सबके फोनों पर लगातार इकट्ठा जाएगा सबके फोन पर अलर्ट, वार्निंग अलर्ट कि ऐसा होने वाला है, भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है, यह आने वाली है, कुछ भी चीज आपदा आएगी तो वो आपको पहले से फोन पर अलर्ट कर देंगे। ये तो अलर्ट कर देंगे, जब यीशु मसीह एकदम आ जाएगा तो कैसे अलर्ट होगा। या यीशु मसीह हमें सबको फोन पे भेजेगा मैसेज, मैं आ रहा हूं रात को, तैयार है ना? बिल्कुल नहीं। लक्ष्मण बताया बिल्कुल नहीं, सच बात है, बिल्कुल नहीं। बाइबल बताती है जैसे चोर का समय हम नहीं जानते कब आता है, यीशु मसीह भी क्या है चोर की नहीं आ जाएगा, जहां हमें कुछ भी पता नहीं होगा। याद रखिएगा, आज हमें सच में, जैसे विक्की भाई भी बीमार है, उमेश भाई भी बीमार है, मोस्टली देखा जाए तो मतलब जो एक ऐसी प्रॉब्लम्स है कि परमेश्वर ठीक कर सकता है ना। खांसी जुकाम चलो हम तो दवाई ले लेंगे, आज में कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है वो कब करना चाहता है वो परमेश्वर जानता है ना। परमेश्वर किस तरह से करेगा वो जानता है। जैसे चोर का समय हम नहीं जानते, जैसे हम बीज बोते हैं हम नहीं जानते उगेगा या नहीं उगेगा, लेकिन बाइबल बताती है कि उसको उगाना वो मेरा काम है। आज हमने विश्वास का बीज बोया है। देखिए हर एक समय हर चीज का, मैं बार बार जब से मम्मी गई मुझे ये सच में मैं याद करता हूँ बार बार इस चीज को कि हमारी जो फैमिली में है ऐसे लोग हैं जिन्होंने जीना दुश्वार कर रखा था, लेकिन वो जीवित है। मैं उनके लिए ये नहीं कहता कि वो उनको कुछ हो, परमेश्वर ठीक रखे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर जो किसी का दिल नहीं दुखा रही थी, जिसने पूरी जिंदगी सेवा में दे दी, तूने क्यों ले लिया? हम पूछ सकते हैं, डेली पूछ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हर एक बात का क्या है सृजनहार है, उसे पता है कि मुझे किस तरह से क्या करना है। अगर हर बंदा बैठ जाए कि परमेश्वर नहीं मुझे तो 200 साल जीना है, 300 साल जीना है, तो इस परमेश्वर कहेगा अरे भाई तुम्हारे हिसाब से जीऊंगा, जगह लाऊंगा मैं, तो इस हिसाब से दुनिया का क्या हाल होगा। उसने सब कुछ सोच रखा है किस तरह से क्या करना है, वो सब कुछ जानता है। आज यहां लिखा है वचन में कि जो सोने का रद्दा, चांदी का रद्दा, घास का, फूस का आग अगर जलेगी तो क्या होगा? कौन सी चीज नष्ट हो जाएंगे? सोना नष्ट हो जाएगा, चांदी नष्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी पिघल जाएगी, लेकिन सोना क्या है? शुद्धता को दिखाता है। भाई बता रही उस नींव पर क्या रखा था? सोना, चांदी, घास फूस का किसका रद्दा रखते हो? आप उस यीशु मसीह की नींव पर, जब यीशु मसीह को आप जान चुके हो, आप उस पर कौन सी उस रद्दे को रखते हो कि वो रद्दा किस तरह से तुम्हारा काम आएगा। तुम उस नींव पर कैसा घर बना रहे हो ये तुम्हारा काम आएगा। यदि याद रखिए घास फूस अगर आग जलेगी तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, याद रखिए, नाश हो जाएगा, वो राख में बदल जाएगा। लेकिन सोना सोना ही रहेगा, पिघल जाएगा तब भी सोना ही रहेगा। भाई बता रही है जब वो आग आएगी तो क्या करेगा? परखेगी कि तुम्हारा काम कैसा है। याद रखिएगा न्याय का समय है, ये न्याय का समय है कि परमेश्वर किस तरह से करने वाला। परमेश्वर क्या न्याय को वो बता रहा है, वो हमें समझा रहा है कि आज हमें बदलने की जरूरत है। आज भी हम पाप में रहेंगे
तो क्या है, नाश हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। जो यीशु मसीह ने हमें नींव डाली है, यीशु मसीह की नींव हमारे अंदर डाली गई है, वो अगर नींव पर हम घर, हम बहुत बच्चों ने वो क्या गाया था, संडे स्कूल के बच्चों ने क्रिसमस पे क्या है एक भजन गाया था हाँ, चट्टान पर क्या है, बुद्धिमान ने घर बनाया, नहीं बालू पर किसने बनाया, मूर्ख ने बनाया। बालू पर क्या है, घर टिकता नहीं है ना, ये चट्टान पर टिकता है। आज जो चट्टान यीशु मसीह है, उस चट्टान पर हम घर कैसा बना रहे हैं। यहाँ वचन में लिखा है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। जिसका काम क्या है, स्थिर रहेगा। बाइबल बताती है, भजन संहिता एक में लिखा है कि वो क्या है, भूसी के समान है। वो क्या है, वो वायु छोड़ जाते हैं। दुष्ट लोगों के लिखा हुआ याद रखिएगा, दुष्ट लोग जो है। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के अनुसार चले। बाइबल बताती है, पहला पतरस 1:16 में क्या लिखा है, मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। तुम भी पवित्र बनो। वो ये नहीं कह रहा कि मैं पवित्र घूमूंगा और तुम मत बनो पवित्र। वो कह रहा तुम पवित्र बनोगे तभी मुझे देख पाओगे। आज हो सकता है शायद हमें बातें क्या है अच्छी ना लगे, हो सकता है शायद हमें ऐसा लगे अरे कोई नहीं, समय है, बहुत समय है। आइए वचन को देखिए, दूसरा पतरस और उसका 8-9 दूसरा पतरस उसका 3रा अध्याय उसका 8 और 9 पद। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। वो चाहता है कि सबको क्या मिले, मन फिराव का अवसर मिले। याद रखिएगा, ये बहुत से लोग सोचते हैं ना, मैं जो बात कर रहा था कि अभी कौन सा यीशु मसीह आने वाला है, कौन सा कली आने वाला है, अभी अपनी जिंदगी जी लेते हैं, अभी जैसे उड़ाना उड़ा लेते हैं। बहुत से लोग शराब में डूबे हुए हैं, बहुत से लोग व्यभिचार में डूबे हुए हैं, बहुत से लोग दोस्ती यारी में डूबे पड़े हैं, बहुत से लोग और नशों में डूबे पड़े हैं, बहुत से लोग क्या है, लोगों को काटने पीटने में डूबे पड़े हैं। हमारे ऑफिस में भी एक लेडीज थी, नहीं है अभी भी। आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बाइबल लिखा है कि जो थैली में क्या है बटोर रहे हो, ये क्या है, उसमें छेद है। जब छेद का मतलब है कि वो आपके यूज नहीं आ पाएगा, होगा जरूर, शायद होगा आपकी थैली में, लेकिन वो नीचे निकल जाएगा। एक लेडीज थी हमारे ऑफिस में, वो काटने से सोचती नहीं, किसी का कट रहा है, ऑफिस से निकल जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे, लेकिन उसकी जेब भरनी चाहिए। लेकिन एक उसके बेटा बेटी है, दो, बड़ी बेटी की शादी हो गई, वो चली गई कनाडा। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये गवाहियां हैं जीवन से उन लोगों को सीखने के लिए। मैनेजर है, हस्बैंड भी मैनेजर है, दोनों के घर में मिला के 2-2.5 के आसपास आते होंगे, बस 2-2.5 लाख के आसपास। बेटी कनाडा में है, आज जॉब है, कल नहीं रहेगी। बार बार कनाडा उठ के तो नहीं जाओगे आप, 3-4 लाख रुपए लगा के तो नहीं आओगे हर महीने, कोई जरूरत पड़ जाए तो नहीं जाओगे। इंसान क्या है, बाइबल बताती है कि हमारा जो दिमाग है चलना हमारी ओर से नहीं होता, परमेश्वर की ओर से होता है। आज आपके पास पैसा होगा, शायद आप आ सकते हो, लेकिन किसी बच्ची को, बेटी को जरूरत पड़ जाए तो क्या आप हर महीने जाओगे? मतलब 1 महीने गए, फिर आए,
फिर 2 महीना फिर जरूरत पड़ेगी, चले गए। अगर आपके 20-25 लाख रुपए के महीने में चले, साल में चले जाते हैं, कहाँ से लाओगे? मैं क्यों कह रहा हूँ, उस थैली में आप इकट्ठा कर रहे हो। और दूसरा जो बेटा है, बेटा कुछ समझता नहीं, कोई नहीं है भाई, अपने हिसाब से जीना है मुझे। किसके लिए बोल रहे हो आप? किसके लिए इकट्ठा कर रहे हो? याद रखिएगा, आप यदि धर्म के साथ में परमेश्वर के धर्म के साथ में थोड़ा भी रखते हो, उसमें क्या है? आशीष है। यदि आपके घर में 4 बंदे हैं या 10 बंदे हैं, लेकिन सबके पास लाखों लाखों है, लेकिन वो बैठकर कभी खाते ना हो साथ में, तो उस पैसे का क्या करना है? घर के छाटेंगे। लेकिन उस घर में चाहे 10-10 कमाते हो सब, ये सब बैठ के खाते हैं, बैठ के प्रेम है आपस में लोग खड़े हैं। कौन सा घर अच्छा है? 10 वाला अच्छा है। 10,000 वाला है, 10 लाख वाला नहीं है। केवल लाख वाला है, 10 लाख है। कम पैसा अच्छा है यदि उसमें प्रेम है, शांति है, क्या शांति है। आज हमें क्या है, ये दिल है ना, इसी से सब कुछ बनता है, याद रखिएगा। उजाड़ता भी यही है। अगर इसको उजाड़ रखोगे तो आपका जीवन में भी क्या है, बाहर उजाड़ ही रहेगा। आपके पास में लगने वाले कोई नहीं होंगे। जिसकी मैंने बात बताई, पूरे ऑफिस में कोई भी ऊपर से नीचे तक कोई भी उसकी तारीफ नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बोया बीज बबूल का आम कहाँ से है? दिव्या बहन को पता है आम कहाँ से है, आप लोगों को नहीं पता। नहीं भाई आम कहाँ से, इसका मतलब आप लोग दोहे नहीं करते। मैंने सुना दिया आज, तो बहन ने बता दिया आम कहाँ से है, क्योंकि बबूल का पेड़ बोया आपने। बबूल का पेड़ देखा है? आम का चलो बेटा, आम की बात चल रही, केले की बात नहीं चल रही। अब सेब का पेड़, इसका पेड़, इसमें क्या है? बबूल में क्या है? कांटे होते हैं। जब आप कांटों का पेड़ बो रहे हो तो क्या है, आपको आम नहीं मिलेंगे कि आप सोचो ओ मीठे मीठे आम खाने को मिलेंगे। आप जैसा बोते हैं वैसा ही काटते हैं। बाइबल बता रही है, तुमने बोया तो बहुत है, लेकिन क्या है? थोड़ा मिलता है। तुम खाते हो लेकिन भूखे फिर भी रहते हो, पीते हो फिर भी प्यासे हो। तुम थैली में बटोर तो रहे हो, लेकिन थैली में क्या है? छेद है। आज देखना है हमें कि हम परमेश्वर के साथ में है नहीं है। हमारे बच्चे हमारी बात सुन रहे हैं नहीं है? क्या बच्चे हमारे जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ही बन रहे हैं, क्या बिगड़ते जा रहे हैं? या हमारे घर परिवार में जो लोग हैं वो परमेश्वर की योजना को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज सीरियसली आज हमें देखने की जरूरत है। भाई बता रही है कि वो गुलामी से तो छूट गए थे, लेकिन फिर भी क्या है, उन्हें उस घर को बनाने का याद नहीं आया, इसमें नहीं आया। आज हम भी परमेश्वर को जान चुके हैं, लेकिन फिर भी यदि हमारे जीवन में बदलाव नहीं है तो क्या है? हम परमेश्वर के उस दिए हुए जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। याद रखिएगा, आज हमारे जीवन में जो यहाँ पर हम बैठे हैं, जब बात कर रहे थे कि भाई भी बीमार है, कि भाई जैसे डॉक्टरों के लिए एक वही एक ऑप्शन है डायलिसिस। उमेश भाई के लिए उनको क्या है, एक आंख का पानी सूख के डॉक्टर ने बता दिया, लेकिन उनके लिए, डॉक्टरों के लिए क्या है, शायद वो इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए पॉसिबल है। ये जो है, ये बीमारी की बात एक अलग है। लेकिन अब मुझे बताओ, भाई बताते एक जगह लिखा है कि यदि हम स्वर्ग में प्रवेश करें, है ना, लेकिन हमारे एक हाथ की वजह से या हमारी आंख की वजह से या हमारे पैर की वजह से, उस गलती की वजह से, उस मतलब खराबी की वजह से हम नरक में चले जाएं, तो उससे भला क्या है? उस अंग को काट देना। मैं ये नहीं कह रहा कि बीमारी रहे, ये चीज नहीं कह रहा। कहने का मतलब मेरा ये है कि परमेश्वर उन्हें ठीक कर सकता है, वो कर देगा विश्वास के अनुसार। लेकिन आज हम अपने इन पापों की वजह से उस नरक में जाना ज्यादा डरावना है या थोड़ा बीमारी के साथ सरवाइव करना है, परमेश्वर के बीमारी से चल लेना। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं बार बार सोचता हूँ, कभी कभी मेरे मन में आया था, बार बार ऑफिस में बैठा हूँ कभी या घर में बैठा हूँ,
कि मम्मी के साथ जो अचानक हुआ, मुझे आप लोगों ने भी सोचा नहीं होगा कि ऐसा एकदम अचानक हो जाएगा। और मैंने तो हॉस्पिटल तक में भी ये सोचा नहीं कि ऐसा, कि मतलब ऐसा होने वाला है। वो वेंटिलेटर में जरूर थे, लेकिन मेरे को क्या हल्का सा फील नहीं हुआ कि ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर की योजना में जो ये शरीर की बात और आत्मा की बात, आज शरीर में हम नाश होकर जा सकते हैं परमेश्वर के पास, लेकिन यदि आत्मा नरक में चली गई तो क्या होगा? क्या होगा भाई बता रहे हैं, लिखा है। अभी क्या पढ़ रहे थे हम? कुरिन्थियों। पतरस। नहीं, वो तो पतरस था, कुरिन्थियों पढ़ा था ना इससे पहले। तीसरा हाँ, तीन का यहाँ लिखा है 15 पद में लिखा है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु क्या है? जलते जलते। नरक में याद रखिएगा, आत्मा क्या है? वो जलती रहेगी, जलती रहेगी, जलती रहेगी। आज हमें विश्वास है कि हमारी माँ क्या है? सो गई है परमेश्वर में, वो उठाई जाएगी। लेकिन अगर हमें विश्वास ना होता कि हमारी माँ लड़ रही होती, पाप करती फिर रही होती, झगड़ती फिर रही होती, या किसी का हड़प के खा रहे होते, तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर, फिर हमें दुआ करनी पड़ती क्या? परमेश्वर स्वर्ग में ले जाना, प्लीज हमारी तरफ से ये कर लेना, हमारी रिक्वेस्ट है। लेकिन हमें पता है हमारी माँ ने अच्छा किया, तो हमें इस चीज का सुकून है कि हाँ, परमेश्वर ने अपनी गोद में बिठाया, अब्राहम की गोद में बिठाया। आज शरीर का नाश होना आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आज हूं यहाँ पर, कल नहीं, मुझे नहीं पता परमेश्वर कितने साल हमारे सांस रखे हैं, परमेश्वर जानता है। लेकिन यदि उस शरीर के साथ में, उस पाप के साथ मर जाएंगे, तो याद रखिएगा वो मरना ज्यादा भयंकर मरना हो जाएगा, जहां पर क्या है? आग हमेशा जलती रहेगी। आप क्या चाहेंगे? फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक निकाल के पीना चाहेंगे, या उस नरक में भाई कोल्ड ड्रिंक दे दे थोड़ी सी ऊपर से, ऐसा चाहेंगे? नहीं, मुझे नहीं पता, फ्रिज है नहीं है स्वर्ग में, मैंने एग्जांपल दिया है सिर्फ। क्या हम अपनी मर्जी से जीना चाहेंगे वहां पर, कि परमेश्वर कहेगा तुम पलक झपकते यहाँ पहुंच गए, पलक झपकते यहाँ पहुंच गए? नहीं, नरक में क्या होगा? यहाँ पलक झपक गए, वहां पे भी आग मिलेगी, यहाँ पलक झपकेगा, यहाँ पे आग मिलेगी। सब जगह क्या है? आग ही आग होगी। क्या चाहेंगे आप? परमेश्वर के साथ जीना चाहेंगे या उस आग में जीना चाहेंगे? परमेश्वर के साथ जीना चाहेंगे ना। मैं डरा नहीं ना आप लोगों को, याद रखिएगा। लेकिन ये सच में आज हमें सोचने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, और उस परमेश्वर के क्रोध से बचने की जरूरत है। याद रखिएगा, जब एक बच्चा बिगड़ जाता है, ज्यादा तो माँ बाप क्या करते हैं? उसे जजा से बेदखल कर देते हैं। क्या करते हैं? बेदखल कर देते हैं, निकाल दो इसको, हमारे लायक नहीं है ये। क्योंकि वो मौके देते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार 100 बार। उसके बाद वो जब उनका वो जो दिल है वो बिल्कुल वो जाता है कि अब ये लायक है ही नहीं बिल्कुल, तो क्या करते हैं? जजा से बेदखल। तो याद रखिएगा, परमेश्वर से आप बेदखल अगर होना चाहते हैं तो जैसे बड़ी जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन यदि परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं तो परमेश्वर के जैसा चलना होगा। उसके साथ अगर रहना है हमें तो क्या करना होगा? उसका पवित्र बनना पड़ेगा। याद रखिएगा, आज हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सच में। आज संसार जो है मसीहों से परेशान है, किसी और से परेशान नहीं है। किसी को बता दो जाकर कि हम क्रिश्चियन हैं जी, हम यीशु मसीह को मानते हैं, 2 गाली तो वैसे ही बदल देगा बंदा पीछे से पलटने जाने के बाद, और सामने पूछ भी लेगा कि भाई पैसे कितने मिले हैं। शर्म नहीं है तुम्हें धर्म बदलते हुए? अब ये नहीं पता हो रहा, हम धर्म नहीं बदल रहे, क्या बदल रहे हैं? जीवन को बदल रहे हैं। जीवन को बदल रहे हैं। क्या है? जीवन को बदल रहे हैं। मुझे अभी के सब कुछ परमेश्वर, चलो धन्यवाद परमेश्वर का कि क्रिसमस भी गया, नए साल भी गया, हमने क्या है? परमेश्वर के डर के साथ नए साल में प्रवेश किया, खुशी के साथ, आनंद के साथ प्रवेश किया। हमारे लिए क्या है? खुशी की बात है। क्योंकि जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमें देखना है आज हम कहां पर हैं। हमें देखना है हमारा घर उजाड़ तो नहीं पड़ा। वो हमारा घर मतलब नहीं, वो परमेश्वर का घर, जो मंदिर है परमेश्वर का,
उजाड़ तो नहीं पड़ा। हम मसीह में बहुत से दिनों से आ गए, बहुत सालों से आ गए हैं, लेकिन क्या है, बदलाव नहीं है। हमारा घर अभी भी वहीं के वहीं पड़ा है, मिट्टी पड़ी है, जाले लगे पड़े हैं, सब कुछ लगा पड़ा है, साफ नहीं है। याद रखिएगा, यीशु मसीह कहता है हमारे दिल में रहता है। वो घर के हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। याद रखिएगा, किस में रहता है? हमारे हृदय में रहता है। आज हमें जरूरत है उसको साफ करने की, बनाने की। आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, परमेश्वर धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने पे बहुत आशीष हो। आमीन आमीन।